जी, त्योहारों का टाइम शुरू हो गया है और घर के कामों के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा टाइम काम के लिए भी टाइम निकालना है। और वो टाइम क्या है कि जैसे एक करवा चौथ आ रहा है, सबसे पहले तो आज से जैसे 14 से कल पूर्णमासी है और 3 दिन रह गए हैं करवा चौथ के लिए। आई थिंक हाँ, एक कम दो है, तीन, हाँ, तो 3 दिन रह गए हैं। 3 दिन में आप लोगों को कौन कौन अपने थोड़ा बहुत देखो अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और उसी के लिए हमें जो है घर के कामों को भी मैनेज करना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो वो हम कैसे करें, किस हिसाब से करें कि हमें अपने और कामों के लिए टाइम मिल पाए। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का फिर दोबारा से एक और नए वीडियो में मेरे साथ। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। और आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। तो जी, आज दिन है, शुक्रवार का है और कार्तिक डुगू गया है स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हाँ, कार्तिक ने छुट्टी कर रखी है क्योंकि वो थोड़ा घर पे ही तैयारी करेगा। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को थोड़ा सा बाज़ार भी जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है। बट क्या है कि उससे पहले घर के काम इतने सारे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अभी ना फ़िलहाल सबसे पहले मैं किचन से ही अपने घर के काम की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बच्चों को नाश्ता दे रही हूँ, सॉरी, कार्तिक को नाश्ता दे रही हूँ, डुगू तो स्कूल गया हुआ। तो नाश्ता खाना ये सब चीज़ें पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है अपने घर के कामों को दोबारा से लाइन लाइन पे लाऊंगी। और घर के काम देखो सबसे पहले हैं, क्योंकि और काम हम बाद में भी कर सकते हैं, बट ये है खाना, नाश्ता, कपड़े, सफाई। और जब तक ये काम नहीं निपटते तो आप अपनी जो है हर एक हाउस वाइफ को मैं कहूँगी, हम कोई और चीज़ करने के लिए ना सोच ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहले प्योरिटी हमारा घर का काम है। और उसी के लिए क्या है कि पहले घर के काम निपटा लें जल्दी से, फिर हम कुछ करेंगे। तो जैसे कि करवा चौथ आ रहा है तो मेरे को जाना है पार्लर, फेशियल वगैरह करवाने के लिए। वो मैं देख रही हूँ शायद मैं संडे को जाऊँ। बट आज ना मेरे को थोड़ा मार्केट जाना है, कुछ मैट वगैरह लेने हैं, थोड़ी थोड़ा सा कहते हैं सामान, जैसे त्योहार का टाइम है तो अब तो हमारी तो रोज़ ही शॉपिंग होएगी किसी न किसी तरह। जैसे हम, मेरा घर मार्केट में ही है और मैं शाम को ना पूरे कार्तिक भोले बाबा पे जोत जलाने के लिए जाती हूँ। और हमारे यहाँ पतवारी भी बनती है मंदिर में, तो वहाँ पे जोत जलाने जाती हूँ। तो रोज़ ही मार्केट में जाना होता है और कुछ ना कुछ मैं ख़रीद के लाती हूँ। ऐसा होता ही नहीं है कि इतने जो भी पूरा महीना जो कार्तिक का चलेगा ना कुछ मेरी शॉपिंग चलती रहेगी। तो यही होता है कि घर अगर आपका मार्केट में है ना, तो इस चीज़ के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है जी। अगर मार्केट जाओ ना कुछ ले ले लो। और 500 का नोट कैसे टूटता है कुछ पता ही नहीं चलता। और ये चीज़ ना एक हाउस वाइफ को ही पता होगी कि मतलब महंगाई कितनी है। आप एक अपना सूट भी लेने जाओगे ना, अच्छा सा, अच्छे से, मतलब सस्ते से सस्ता सूट भी ना जो थोड़ा ढंग का सा होगा, चीप एंड बेस्ट, 1600-1700 से कम का नहीं होगा। तो मैंने ना आपकी बार करवा चौथ पे 2 सूट लिए हैं और दोनों सूट रेडी हो गए हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगी, करवा चौथ वाले दिन ही डालूंगी ना, तो मैं उस दिन दिखाऊंगी। और एक सूट मैं उसको उसके प्राइस भी बता देती हूँ। एक 1600 का है और एक 1750 का है। और बताना आप लोग वो ठीक है कि नहीं है। मैं तो ख़रीद लाई हूँ बट बहुत महंगाई हो रही है। और कहते हैं ना कि जेब के हिसाब से ही अपनी जो चीज़ें होती हैं वो ख़रीदनी चाहिए। तो मैंने अपनी जेब के हिसाब से ही ख़रीदी है और अभी हस्बैंड जी ने कोई पैसा नहीं दिया है। अभी मैंने अपने ही पैसों से सब चीज़ खरीदी है। और एक मैं साड़ी लेकर आई हूँ। तो इतनी शॉपिंग मेरी हो गई है। और अभी जो थोड़ा अपने ऊपर करना है, थोड़ा फेस का करवाना है मुझे। एक तो फेशियल करवाऊंगी और थ्रेडिंग, वैक्स वगैरह ये चीज़ें करवानी है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना सबसे पहले तो भाई घर के काम खत्म होंगे जब भी जाके मैं पार्लर में 2-3 घंटे लग जाते हैं आराम से। ये सब चीज़ें करवाओ, 2 घंटे तो कहीं नहीं गए अगर पार्लर वाली खाली है। अगर भीड़ है तो फिर तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते आपका पूरा दिन कैसे निकल रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। कढ़ी चावल रेडी कर दूँगी, इसके बाद जो है मैं फिर मार्केट चली जाऊँगी ना, तो मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी पीछे मुझे खाना रेडी करना है या कुछ। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैंने दही में बेसन वगैरह ऐड करके सिंपल सी मेरी कढ़ी की रेसिपी है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो वो मैं अब कुछ बताने वाली नहीं हूँ, जो सिंपल सी है जैसे भी आप लोग बनाते होगे, अच्छी बनाते होगे। तो बस अभी हमें कढ़ी रेडी कर दी है। जब तक बॉईल होएगी इतनी देर में मैंने पकौड़ों के लिए ना बेसन भी घोल दिया है।
तो मैं यही चीज़ कह रही थी कि अपने घर के काम करने के लिए देखो सारे ही काम है तो किस स्टेप से स्टार्ट करें। तो मैं सबसे पहले अपना जो किचन का और कपड़ों का काम है ये दो पहले सबसे पहले करती हूँ। तो इधर ना मैंने क्या है कि पहले रसोई से ही स्टार्टिंग करी है। और कल तो देखो मेरा 10:30 बजे तक काम हो गया था, मेरे को शॉप पे जाना था नीचे की सफाई करने के लिए। बट आज क्या है कि आज जैसे कार्तिक घर पे है और फिर वही है, उसको नाश्ता दो इसको नाश्ता दो, बस इसीलिए ना मेरा टाइम ख़राब हो जाता है। तो अभी इधर मैं नीचे अपने शॉप पे से ये थोड़ा सा सामान लाई हूँ, बच्चे बिस्किट वगैरह खाते हैं और फ्रूटी वगैरह या मसाले वगैरह कुछ ख़त्म हो रहे थे, तो मैं मतलब अपनी शॉप पे भी जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ सामान लेकर आती हूँ। बट क्या होता है जो मेरे किचन के बहुत ज़रूरी सामान होते हैं ना वही मेरे से मिस हो जाते हैं, मैं छूट भूल जाती हूँ। तो इतनी खुंदक आती है कई बार तो देख नीचे गई और मैं अपने ही किचन के सामान नहीं लेकर आई। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सारे सामान ले आई हूँ, बिस्किट वगैरह है थोड़ा। अच्छा जीरा लेकर आई थी, जीरे के लिए ना पहले मैं सोच रही थी जो डिब्बा खाली हुआ है उसी में ही फिल कर देती हूँ। बट फिर मेरे को माइंड में आया कि पहले इसको धो लेती हूँ, क्योंकि अब का भरा हुआ जीरा 15 दिन तक चलेगा तो दिवाली की सफाई में फिर मेरे को दोबारा साफ़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है कुछ मेरे घर के काम के मेरे को एक काम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मेरे काम हो जाते हैं जो मैं साथ के हाथों हाथ ही ख़त्म कर लेती हूँ। और देखो थोड़ा जल्दी उठोगे तो आपके काम नॉर्मल सी बात है जल्दी होने ही होने हैं। और मैं उठती हूँ 5 बजे, तो मेरे 5 बजे से जो मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है। और अब तो त्योहारों का टाइम चल रहा है तो भाई पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। बट हाँ एक चीज़ और ज़रूर है कि मैं इतने काम में जैसे किसी दिन ज़्यादा काम है, जैसे कल शॉप की सफाई करी थी तो टाइम नहीं मिला था, शाम के 5 बजे मैंने खाना खाया था। तो कल का पूरा दिन तो मेरा मतलब खड़े ही खड़े निकल गया था। बट वैसे मैं नॉर्मली अपना 1 से 1.5 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ, क्योंकि भाई जब तक आधे घंटे की ही नींद आए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो रिलैक्स वाली नींद आती है ना भाई मैं बता नहीं सकती, उससे जो है एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, पूरे शरीर की थकान दूर हो जाती है। सारे घर के काम एक तरफ, बट जो आधे घंटे की या पौने घंटे की नींद होती है ना दिन में वो भाई बहुत प्यारी है, मेरे को तो बहुत प्यारी है। पता नहीं कैसे सब कहते हैं मैं दिन में नहीं सोती, बट हाँ भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो है सो है। मैं आराम भी करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं पूरा दिन कंटिन्यू काम करे जा रही हूँ करे जा रही हूँ। रेस्ट करती हूँ, बट दिवाली के टाइम पे मुझे रेस्ट नहीं मिल पाता। जो ये अब 15 दिन निकलेंगे ना वो मेरे मेरे बहुत बिजी रहने वाले हैं। क्योंकि दिवाली पे क्या होता है हमारी, मेरे को मैंने आपको पहले ही बताया है 3 दिन हमारी शॉप पे काम बहुत ज़्यादा रहता है, धनतेरस वाले दिन से छोटी दिवाली और भैया दूज तक। खैर भैया दूज तक तो कम में हो जाता है, बट छोटी दिवाली करी बड़ी दिवाली तक इतना काम रहता है कि वहाँ 2-3 जने भी शॉप पे ना कम पड़ जाते हैं। एक तो ग्रॉसरी की शॉप है, दूसरा क्या होता है छोटी दिवाली पे हमारे यहाँ बिकती है झाड़ू। और झाड़ू पे इतनी भीड़ होती है, टचवुड अगर मेरे को हो सका ना मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि उस टाइम ना इतना ध्यान ही नहीं रहता, इतने कस्टमर होते हैं कि मैं फ़ोन तो क्या बस पैसे काटने में ही मेरा मेरा टाइम निकलता है। यही कहना चाह रही थी मैं आज के वीडियो में कि करवा चौथ पे अपने लिए टाइम कैसे निकालें। तो भाई मैं सभी लेडीज़ के लिए कहूँगी थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि साल में एक त्यौहार ही ऐसा आता है कि हमें थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है, सजना है संवरना है। वरना मतलब 12 महीने आप घर को दे रहे हो, उसमें कोई आपकी बढ़ाई करने वाला नहीं है, कोई आपको ये कहने वाला नहीं है कि आप अपने लिए थोड़ा सा केयर करो, आप अपने फेस पे कुछ करो, आप अपने हेयर का कुछ करो। देखो ना तो मेरे हस्बैंड की आदत है, वो मुझे बोलते हैं कि तू ये कर या वो कर, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। बट फिर मैंने पहले मेरे को बहुत बुरा लगता था भाई मेरे लिए नहीं कहते कि तू पैसे खर्च कर बाजार जाइए वो। बट धीरे धीरे देखा जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो भाई अपनी लाइफ तो हमें खुद ही जीनी पड़ेगी, है ना। अब पता नहीं सबके हस्बैंड कहते भी होंगे जा तू ये ले आ या शॉपिंग करा कुछ है, मेरे हस्बैंड तो कभी नहीं कहते तू जा मार्केट या शॉपिंग करके आ। बट पहले बहुत मेरे को गुस्सा भी आती थी, बट फिर अब आदमी हस्बैंड का नेचर देख लिया, वो ऐसे ही है, 17 साल में नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे। तो अपने आप को ही मैंने चेंज कर लिया है। बट अब मैं क्या है कि मैं अपने जो त्यौहार है त्योहारों को बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, खुद में ही खुश रहती हूँ। जैसे करवा चौथ है तो मैं मतलब बढ़िया से अपना जो भी मेरे को अपने पे पैसे खर्च करने हैं, अच्छा पैसे देने के लिए वो कभी मना नहीं करते, वो मतलब सारे पैसे मेरे पास ही रहते हैं, तेरे को जितने चाहिए उतने ले ले। बट हाँ वो अपने मन से अपने हाथ से नहीं देते कभी भी मेरे को ना, ऐसे नहीं कहते ले तू पैसे ले जितने तेरे को खर्च करना है, वो कहते हैं जितनी ज़रूरत है ले ले। तो बस फिर मेरे को ये लगता है जब अपने हाथ से इंसान चीज़ें देता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बट अब नहीं दे रहे तो फिर खर्च तो करना ही है, ज़रूरत है तो
मैं अपना आज क्या कहते हैं पार्लर, कल संडे को पार्लर जाऊंगी, बट आज मैं मार्केट जाऊंगी। वहाँ से मेरे को शॉपिंग वगैरह करनी है, थोड़ा सा सामान वगैरह लाना है। बट उससे पहले जो है घर के काम, आपने देखा मैंने कढ़ी बना ली है, चावल बनने रख दिए हैं, बर्तन जो सुबह नाश्ते के थे, क्योंकि कार्तिक डुगू के लिए मैंने बनाए थे आलू के टोस्ट। और अभी कार्तिक के लिए मैं बनाऊंगी पराठे दोपहर में, क्योंकि वो कढ़ी चावल नहीं खाता। तो आप लोग देख सकते हैं ना, घर के इतने सारे काम है, मैंने सारे काम फटाफट फटाफट ख़त्म करे हैं। चाहे बर्तन मांजना है, चाहे पूरे घर की क्लीनिंग है, सारे बाथरूम भी मैंने क्लीन कर दिए हैं। झाड़ू पोछा मेरा एटलीस्ट, जो मैं सफाई करती हूँ ना, वो मेरे को एक सुकून वाली सफाई चाहिए होती है, कि जब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ भाई, मेरे सफाई में कोई ना घूमे, और मैं पोछा लगाती हुई आऊँ, सारे रूम एकदम नीट एंड क्लीन से चमचमाते हुए रहे। तो बस ये आपको कुछ छोटे से स्टेप्स हैं हर एक चीज़ को करने के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया है। अच्छा, आजकल मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये है थोड़ा सा मेरा टमी अंदर हो जाए त्यौहार तक, बट देखते हैं होता है कि नहीं होता। और अभी तो खैर वर्कआउट भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर के ही काम इतने हो रहे हैं, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसे मैं पहले 12 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता था, तो 1 घंटा मैं अपने एक्सरसाइज के लिए निकाल लेती थी। बट अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, तो कोई नहीं। तो अभी फ़िलहाल जो है, मेरे हाथ से देखो वाइपर छूट गया, सारे कपड़े भी मेरे सूख चुके थे। और यहाँ टाइम हो रहा था 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा था। तो अच्छा, एक आदत और है, जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं सारे डोर्स जो है वो बंद करती हुई आती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है सफाई कर दी है तो भाई अब कोई मेरी क्लीनिंग में है अंदर ना घुसे। तो चलिए, अभी हाँ मैंने पूरे हॉल में जो है पोछा लगा दिया है। अब हॉल के बाद जो मेरी आखिरी की बारी है बैल्कनी क्लीन करने की है। तो बस अभी जल्दी से मैं फटाफट से बैल्कनी क्लीन कर देती हूँ। और जितने भी ये पोछे वगैरह हैं वो मैंने मशीन में धो लिए थे, क्योंकि सारे कपड़े सब चीज़ें धुल गई थी। तो मशीन का पानी जो है वो सारा एक बार को मैंने निकाल दिया है, और साफ़ पानी भर के मशीन धो दी है मैंने। तो चलिए, अभी फ़िलहाल इधर का जो एरिया है, ये लॉन्ड्री एरिया है, इसको साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ ये सारी ना शॉप की कल जब मैंने क्लीनिंग करी थी, उधर पीछे ना मम्मी जी का बेड डाल रखा है हमने उनके लेटने के लिए। जैसे दिन में वो थक जाती है, तो अंदर शॉप के पीछे एक छोटा सा कमरा टाइप बना रखा है, वो अंदर लेट जाते हैं। तो वहाँ के कल के इतनी सारी बेडशीट वगैरह मैं लेकर आई थी, जो मैंने नीचे सफाई करी। और वो सारे कपड़े आज धोए हैं। तो भाई आज भी मेरी बैंड बज गई है पूरे घर की क्लीनिंग करने में और ये सारे कपड़े धोने में। और अभी मेरे को रोटी बनानी है थोड़ी सी, क्योंकि कार्तिक के पराठे बनाऊंगी, तो पराठों के साथ साथ हस्बैंड जी की भी एक रोटी बना दूंगी। और फिर रेडी होके मैं मार्केट जाऊंगी। बट उससे पहले जो है, मैंने अपने घर के ना ये सारे काम फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी बैल्कनी साफ़ करने की बारी आ गई है, और घर मेरा जो है पूरा चमचमा चुका है। छज्जे मैंने साफ़ कर दिए हैं। जो मेरा देखो घर के जो भी काम है ना, एक तो देखने में वो बहुत थोड़े से लगते हैं, हाँ ये साफ़ करना है वो साफ़ करना है, बट ये होता है 10-10 मिनट या 5-5 मिनट भी हर एक चीज़ को, चाहे आप डस्टिंग को दे रहे हो, चाहे आप बेडशीट बिछाने को दे रहे हो, चाहे आप झाड़ू लगाने को दे रहे हो, चाहे आप पोछा लगाने को दे रहे हो, चाहे आप अपने किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर रहे हो, बर्तन साफ़ कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों को क्लीन करने में ना देखो लगता है कि थोड़ा सा ही टाइम है, बट क्या होता है थोड़ा थोड़ा करते 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 बहुत टाइम ऐसे ही पूरे घर को क्लीन करने में हो जाता है। अच्छा, मेरे को क्या होता है कि मेरे को सफाई करते टाइम ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर सफाई कर रही हूँ तो अच्छे से करो। ये नहीं कि मतलब उल्टी सीधी कर दी, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं ड्रेसिंग फैला पड़ा है और बस फ्लोर पे झाड़ू पोछा कर दिया, ऐसे नहीं। जब आप क्लीनिंग कर रहे हो सबसे पहले बेडशीट बनाओ, और जो सामान फैल रहा है सबको उठा उठा के रखो। अपने बिखरे हुए घर को एक अच्छा सा साफ़ सुथरा रखना बहुत एक हेडेक वाला काम है। तो वही चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में शामिल करी हैं। पहले मुझे क्लीनिंग अच्छे से नहीं आती थी, झाड़ू पोछा ही कर लेती थी, बट धीरे धीरे सीखा है कि सारी चीज़ों को, अगर कपड़े फैले हुए हैं मेनली घर में, तो कभी भी हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं लगने वाला। ऐसे अच्छा जी, ये जो मेरा लॉन्ड्री एरिया है ना, यहाँ पे भी अगर कपड़े सूखे हुए पड़े हुए हैं, टॉवल वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये भी बहुत गंदा लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है बहुत बार कि मैंने कुछ सफाई कर ही नहीं रखी। और अभी फ़िलहाल 12 बज चुके थे, और 12 बजे तक जो है मेरे यहाँ का पूरा घर का काम कंप्लीट हुआ है। तो चलिए, अभी मैं अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और होप करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है, तो भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसने नहीं करा है, और जिसने कर रखा है वो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और कल मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ।